हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ रोहित सिंह राजपूत। पिछले दो वीडियो से हम सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 17 मार्च को हुआ था। अभी तक हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और आज की वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम पूछ रहे हैं। हमें पता है कि नेशनल इनकम हम 3 मेथड से निकालते हैं, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो कौन सा मेथड यूज होगा वो पता चलेगा इसके कंपोनेंट्स से। तो कंपोनेंट्स दिखा रहा है रेंट, वेजेस, टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, मिक्स इनकम। ये कंपोनेंट्स देख के पता तो चल गया हमें कि ये नेशनल इनकम मेथड से होगा, इनकम मेथड से होगा। तो इनकम मेथड से क्या फाइंड आउट होता है, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फॉर्मूला में, COE प्लस OS प्लस MI। अब COE क्या है, COE है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉयर जो काम के बदले हमें सैलरी प्रोवाइड करता है, सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी होता है, उसे हम बोलते हैं COE। इसके अलावा भी होता है प्रोविडेंट फंड, और वो भी देख लेंगे अगर कंपोनेंट में होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है हमारे, इसके कंपोनेंट्स हमारे रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी लिख देता हूँ, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रॉफिट को की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्चुअल में। तो क्या होगा, एक तो होगा हमारा कि हम जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसे डिविडेंड, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें डिविडेंड्स देंगे, प्लस कुछ कॉर्पोरेट टैक्स देंगे। प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है ना, वो टैक्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और प्लस रिटेन अर्निंग, ये वो अर्निंग है जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज़ करा हुआ है। और इसका नेक्स्ट है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या होता है, इसमें मोर देन वन एलिमेंट होते हैं अर्निंग के। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक ओपन करता है, तो उसमें बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, है ना। रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल यूज़ किया हुआ है, तो सैलरी, प्रॉफिट, सब कुछ। तो इसे COE में नहीं लिख के ना OS में लिख के मिक्स इनकम लिखते हैं। चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, NDP एट FC इज इक्वल टू COE गिवन है। या तो पूरा का पूरा COE दिया होगा कंपनसेशन ऑफ, या तो उसके कंपोनेंट्स दिए होंगे। तो कंपोनेंट्स में हमें दिख रहा है वेज एंड सैलरी है, ठीक है ना, और कैश और काइंड साथ में लिख दिया। तो 1700 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये भी नहीं है, इसके भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी देखते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है 1300, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं गिवन है। चलो प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट भी ना देके वो उसके भी कंपोनेंट्स दे रहा है। तो देखते हैं, डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड 400 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स 400 प्लस रिटेन अर्निंग 300। इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा OS का पार्ट बन गया। हो सकता है डायरेक्ट वो OS ही पूछ ले। मिक्स इनकम क्या है, मिक्स इनकम भी डायरेक्ट गिवन है ना सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय के लिए। तो 1400 इन सबको ऐड कर देते तो हमारा हो जाएगा NDP एट FC। हो गया ये 3100 और ये हो गया हमारा 2124। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 5500 हो गया हमारा NDP एट FC। अब ये नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, NNP एट FC को। तो इसके सामने रख देंगे NDP एट FC। नेट से नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड कर दूँ, तो उसमें कर देंगे NFIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है ना। माइनस का 120 मतलब क्या हुआ, पहले तो इसे लिख लो 5500, और NFIFA की वैल्यू है -120। माइनस का मतलब हो गया कि टू अब्रॉड ज़्यादा है, मतलब हमने आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो, है ना, फॉरेन इनकम का। तो इसे करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5380, ठीक है। तो हमारा नेट फैक्टर नेशनल इनकम की वैल्यू आ गई हमारी 5380। ये हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये तो हमारा मनी का चैप्टर है। यहाँ देखो डायरेक्ट पूछा हुआ ना ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसका मैंने अभी बताया, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, अगर कैपिटल यूज़ हुआ तो इंटरेस्ट हमें जनरेट करके देगा, और प्लस हमारा प्रॉफिट। अब यही है, इसी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, हो गया मीनिंग ऑपरेटिंग सरप्लस का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अभी बताया मैंने कि जब हमें एम्प्लॉयर सैलरी, वेजेस, कुछ भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, है ना, जब वो प्रोविडेंट फंड
में कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो वो ऐड होगा। हम जो प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे वो हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। सपोज जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1500। कह रहा है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 1500। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एन फीफा की वैल्यू है 100 करोड़ और एनआईटी की वैल्यू है 180। एनआईटी की वैल्यू है 180 करोड़। नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी, ये है 1050। कह रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सा ये दोनों चीज़ दिया हुआ है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम लेफ्ट साइड लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा कम होगी उसे राइट साइड लिख लेंगे, कैलकुलेशन से बचने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अब बस सॉल्व करो। दिया हुआ है नेट, ये दिया हुआ है ग्रॉस। नेट में हम ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, प्लस होगा हमारा डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो प्लस होगा एन फीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट रहेगा वो। और नहीं माइनस होगा ना, ये नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और फिर फैक्टर इनकम से मार्केट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा एनआईटी, है ना। फैक्टर से मार्केट जाएंगे तो ऐड वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू रख देते हैं। ये है हमारा 1500। एनएनपी एट एफसी ये भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन तो निकालना ही है। एन फीफा की वैल्यू हमारा 100 और एनआईटी की वैल्यू है 180। इसे सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस का है अभी भी, यानी 1130 और यहाँ 1500। सॉल्व करेंगे तो 370, ये आ गया हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। क्लियर है। फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया है। दिया हुआ है कि हमें जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 1100। एन फीफा दिया हुआ है हमें, ध्यान रखना ये 2 करना देते हैं, 100। एनआईटी की वैल्यू हमारी 150 और एनएनपी एट एफसी जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 850 और सेम डेप्रिसिएशन ही पूछा है इसमें भी, थोड़ा सा तो चेंज कर देते हैं ये, बस जिसकी हायर वैल्यू है इसे इस साइड लिख लेंगे, एनएनपी एट एफसी को इस साइड, और बस सॉल्व करते हैं। नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस होगा डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस होगा एन फीफा और फैक्टर से मार्केट जाएंगे तो प्लस होगा एनआईटी। इसकी वैल्यू रख देते हैं 1100, 850, डेप्रिसिएशन तो पूछा ही है, माइनस एन फीफा की वैल्यू हो गई 100 और एनआईटी की वैल्यू 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 50, इसमें ऐड करेंगे तो 900। तो डेप्रिसिएशन को हम सॉल्व करेंगे तो 1100 माइनस 900 इज इक्वल टू 200, ये आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट में हमारा आंसर था 370, इस वाले में आंसर हमारा 200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। Suppose only one good X produce in a country an output of good X during 18 and 1900 unit and 120 unit respectively. Market price of a product during 2 year 50 and 60. Calculate करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इन 19 यूजिंग 18 एज अ बेस ईयर। देखो रियल जीडीपी, 2 टाइप की जीडीपी कैलकुलेशन होती है, एक होती है नॉमिनल और दूसरी होती है रियल। फ़र्क क्या है, नॉमिनल में हम करंट ईयर के प्राइस को कंसीडर करते हैं और रियल में बेस ईयर के प्राइस को, है ना, ये कांस्टेंट प्राइस कहते हैं जिसे। तभी हमें, क्योंकि नॉमिनल रियल नहीं हो सकती ना, ये फेक हो सकती है। इसका मतलब जैसे कहते हैं कि आप 15, चलो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस उतना नहीं करेंगे, अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। अभी हम क्वेश्चन को बस डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल को हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ईयर गिवन है 18 और 19, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 100 एंड 120, प्राइस क्या है, देखो प्राइस बच्चों ने क्या किया होगा, 16 को इसमें रख दिया होगा, 19 में नहीं, बेस ईयर के प्राइस को हम यूज़ करेंगे तो 50-50 कर देंगे। तो हमारी जीडीपी हो गई
5000 और यहाँ पे हो गई हमारी 6000, है ना। 19 में हमने हमारी जीडीपी है 6000 और 18 में हमारी 5000। तो कह रहा है कि कितना चेंज आया है रियल जीडीपी में। तो चेंज कितना दिख रहा है तो चेंज है 1000 का, और बेस इसे कर देंगे 5000 से डिवाइड इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है ये 20% है, ठीक है। तो चेंज जो आ रहा है वो 20% है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकॉनमी, अच्छा सी की वैल्यू दी हुई है और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 200 करोड़। पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो हिंट क्वेश्चन में यही है, इक्विलिब्रियम लेवल पे दो चीज़ होती है, एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट होती है इक्वल सेविंग के, है ना याद, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ तो हमें ग्राफ नहीं करना है, हमें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, यानी y इक्वल टू सी एस, है ना। नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला y इक्वल टू सी एस। सी तो गिवन है 80 + 0.75y, और s अभी पता है कि जब इक्विलिब्रियम पे i s के बराबर हो गया, यानी i की वैल्यू s के इक्वल है, यानी s हमारा 200 हो गया। तो यहाँ पे हम रख देंगे +200 y, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.25y, और ये हो गया 280। y को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 456 × 2 1120। हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया हमारा 1120। नेक्स्ट क्वेश्चन बी कह रहा है वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम। तो सेविंग तो इक्विलिब्रियम पे बता दिया ना, आई के बराबर होगा एस, और इसकी वैल्यू हो गई हमारी 200, तो ये पता चल गया। और सी पूछ रहा है तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है y इक्वल टू सी प्लस एस। वाई हमें पता चल गया इनकम, सी पूछा ही है, और सेविंग 200, तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 1120 ना, और ये 200 920। या दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लो, इक्वेशन में ही वैल्यू रख दो 80 + 0.75 और y की वैल्यू 1120। इसे सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर 920 ही आएगा। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, न्यूमेरिकल जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।